गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पूनम ने अपना दुपट्टा उतारकर एक साइड रख दिया और आम खाने लगी। पूनम रोज़ आम के बाग की रखवाली करने आती थी। आम खाने के बाद उसने अपना मुंह धोया और दुपट्टा से मुंह पोंछने लगी। अभी वह अपना मुंह पोंछ ही रही थी कि इतने में रामू नाम का लड़का साइकिल लेकर गुजरा और पूनम से बोला, अरे पूनम, सुना है तुम्हारे आम पकने वाले हैं। रामू पूनम के घर के पास में ही रहता था। वह बहुत ही नेक व शरीफ लड़का था। पूनम उसकी आदत को अच्छी तरह से जानती थी कि वह कैसा लड़का है। इसलिए पूनम ने उससे कहा, अरे रामू, कुछ आम टूट गए हैं, आओ तुम भी खा लो। रामू ने कहा, ठीक है, किसी दिन आऊँगा तो खाऊँगा। जब पूनम जिद करने लगी तो रामू उतरा और छप्पर की बनी झोपड़ी में घुस गया और वहीं पर पड़ी चारपाई पर बैठ गया और एक पका आम देकर बोली, लो खाओ। रामू आम खा रहा था, इस वजह से वह पूनम की बातों का जवाब नहीं दे पाया। जब आम खाकर हाथ धो लिए और चारपाई पर लेटते हुए बोला, पूनम, आपके आम तो एकदम शक्कर की तरह मीठे हैं। जी करता है कि रोज़ आकर खाया करूं, पर क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है। इस पर पूनम बोली, जब टाइम निकालोगे तभी निकलेगा, और फिर तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि कुछ देर के लिए मेरी खातिर बाग में आ सको। यह बात पूनम ने मुस्कुराकर बोली थी तो रामू को अच्छा लगा था और वह भी उसकी बातों पर हंसने लगा था। हंसी मजाक में रामू ने पूनम के ऊपर हाथ रख दिया था, जैसे वह अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोले करता था। रामू का हाथ कंधे पर रखते ही पूनम को अच्छा लगने लगता था और पूनम भी कभी कभार रामू के हाथ पर हाथ रख देती थी। उस दिन रामू आम खाकर चला गया। अगले दिन पूनम कुछ ज़्यादा ही तैयार होकर आई थी, क्योंकि वह जानती थी कि रामू उससे मिलने ज़रूर आएगा। थोड़ी देर में रामू आया और पूनम की गोद में सिर रखकर लेट गया, जिससे पूनम के अंदर काम वासना जाग गई और सिर नीचे करके रामू को किस कर लिया। किस करते ही रामू को नशा आ गया और उठकर पूनम को सीने से लगा लिया। रामू भी घर से पूरा मन बनाकर आया था। उसने तुरंत पूनम को नीचे लिटाकर कपड़े खोलने लगा। पूनम ने ऐसा करने से मना नहीं किया, क्योंकि वह खुद रामू के साथ यही करना चाहती थी और उन दोनों ने अपनी अंतर इच्छा पूरी कर ली।